नमस्कार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीबीएसई का चैप्टर नंबर 11। सीबीएसई चैप्टर नंबर 11। क्या चैप्टर है ये वाला तो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल के साथ कौन कौन से एरिया हैं उन्हीं के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्लास है 10। देखिए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। ये हो गया आपका क्या? सर्कल। ठीक है, तो ये दो रेडियस है। रेडियस, दो रेडियस मिलकर जब सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं तो बीच में एंगल कितना हो रहा है? थीटा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। तो क्योंकि ये छोटा वाला है तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला है इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। याद रखिए, सेक्टर जब बनता है ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल बोल रहा हूं सर्कल में, तो किसके वजह से बनता है? रेडियस दोनों के वजह से बनता है। ठीक है, अब पूछेगा इसका कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ये जो छोटा वाला है इसका एरिया कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला है थीटा बाई 360। 360 बोले तो पूरा सर्कल। ठीक है, थीटा बोले तो ये वाला आ गया इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? उसी तरह अगर बोल दे मेजर सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया, तो उसके लिए आप क्या करिए? देखिए पूरा का एरिया क्या है? सर्कल का पाई आर स्क्वायर। उसमें से आप क्या करिए? माइनर सेक्टर का एरिया को माइनस कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? सेक्टर किसको बोलते हैं और सेक्टर बनता किसके वजह से है? रेडियस की वजह से। दूसरा चीज है सेगमेंट। और जो बर्थडे में आप गोल केक को काट के खाते हैं ना, वो सेक्टर को ही खाते हैं, सेगमेंट को नहीं खाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है फिर? सेगमेंट। सेगमेंट किसको बोलते हैं? सर्कल रहा पूरा टू, अगर इसको कोई डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए इसको डिवाइड किया गया किसके से? एक तो स्केंड की वजह से, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की वजह से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्केंड। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला हो जाएगा ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो होगा ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब पूछा ये जाएगा कि आपको इसमें से एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए ये रहा सेंटर, सेंटर से इसके ऊपर एक रेडियस आएगा, इसके ऊपर एक रेडियस आएगा, आर और आर। तो सपोज ये हो गया ओ ए और ये हो गया पी। ठीक है, तो पूछा इसका एरिया फाइंड आउट करो, मतलब ये नीचे वाला जो सेक्टर है ना, इसका पूछ दिया है कि एरिया क्या है। सूखा नहीं है इसीलिए। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया कितना मिलेगा? देखिए पूरा ये जो सर्कल है, ठीक है, उसका एरिया में से क्या करिए? इसका जो ट्रायंगल का जो एरिया है उसको माइनस करिए तो बच जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो चीज बन रहा है ये क्या बन रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये जो छोटा वाला है कौन है? माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया को जब माइनस कर देंगे तो पूरा सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। सॉरी सेगमेंट, ये जो नीचे वाला है इसका एरिया मिल जाएगा। नीचे जो सेगमेंट बन रहा है ना इसका एरिया मिल जाएगा। पूरा सेक्टर, ये जो पूरा सेक्टर है इसका एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया को आप माइनस करिए, सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला कि फाइंड द क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस बोल दिया 6 सेंटीमीटर है और
इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एंगल कितना है, सेक्टर का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो पूछा एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना है 60 बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस है 6 इंटू 6। जीरो से कटेगा, 6 से इसको कटिए 6, ये 6 कटेगा, तो 6 2 12, 12 1 30 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 नंबर में बोला फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखिए, क्वाड्रेंट बोले तो 4 हिस्सा में से एक हिस्सा को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट, ये चीज है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है, जो थीटा होता है दो रेडियस के बीच में, वो होता है 90। और सर्कमफेरेंस बोल दिया, सी का वैल्यू बोला 22 सेंटीमीटर। ठीक, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, जो कि 22 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 22 इंटू 1/2, 1/पाई बोले तो कितना होगा 22/7, जो कि 7/22 हो जाएगा। 22 कटा, रेडियस का वैल्यू रह गया 7/2। तो हमको क्या चाहिए था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू है 90 बाय 360, पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस का वैल्यू है 7/2, दिस इज ऑल्सो 7/2। ठीक है, ये 7 7 काटा, 2 से इसको काटे 11, 0 0 कट गया, 9 4 जा 36, और वो कटेगा क्या नहीं, तो आंसर हुआ 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक। फिर देखिए 5 नंबर में बोल रहा है इन ए सर्कल रेडियस बोलते हैं 11। अच्छा, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइव नंबर बोला इन ए सर्कल रेडियस बोल दिया 21 सेंटीमीटर। इसी का 5 नंबर रेडियस बोला 21 सेंटीमीटर। आज सबस्टेंड एंगल बोल दिया, जो थीटा है इसको बोला 60 डिग्री। मतलब ऐसा है, ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। मतलब ये जो आर्क है इसका लेंथ को फाइंड आउट करिए, इसको ए और बी, इसको पी दे दीजिए। तो आई में हमको क्या करना है, ए पी बी, ये जो आर्क है इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इसका लेंथ कितना होगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई। 2 पाई बोले तो पूरा सर्कमफेरेंस, तो थीटा है 60 बाई 360 इंटू 2, 22/7, रेडियस कितना बोला 21, 0 0 काटा, ये 6, इसको 2 से काटिए 3 से इसको काट दीजिए 3 7 जा, ये 7 7 काटा, तो 22 सेंटीमीटर हो गया उसका। सेकंड बिट में ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, ये जो आर्क सेक्टर बना रहा है उसका एरिया कितना, नीचे वाला एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, ये जो सेक्टर बन रहा है ना, ये पूरा वाला हिस्सा, ठीक है, पूरा को इंक्लूड करना है, नीचे वाला तो पूरा को इंक्लूड करना है। ठीक, तो सेक्टर का एरिया कितना होगा, सेम थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हो गया 60 बाई 360 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 21 इंटू 21, कटा 6, 2 से कटिए 3, 2 से कटिए 11, 3 से इसको कट दीजिए 7, ये 7 7 कटा, तो आंसर कितना होगा 11 और 21, 1 1 2 2, 1 3 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है थर्ड बिट में। थर्ड बिट में क्वेश्चन ये पूछा कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है नीचे जो एरिया बना रहा है इसका एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी पी। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, इसका रेडियस कितना बोला है
21, इसका भी बोला है 21। तो AB का लेंथ कितना होगा, ये क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होना चाहिए, इसी दूसरा फॉर्मूला है इसके बारे में। कुछ मिड पॉइंट टाइप का कुछ किया है, चलिए छोड़ दिए, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। cos 60 टाइप उस टाइप से कुछ होगा, जैसे कि अगर ये कितना हो रहा है 21, तो इधर से अगर एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो दिस एंगल कितना हुआ 30, ये भी हो गया 30, ये हो गया 90, तो ये हो गया कितना 60। तो ये अगर 60 हो रहा है और ये वाला चीज हमको मालूम है, तो नीचे वाला चीज हमको चाहिए। कंडीशन ये हो रहा है, ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है जैसे कि OAB, यहाँ से हम क्या किए परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो उससे क्या होगा, तो ये दोनों एंगल टूटेंगे, 30-30 रहेंगे, तो ये वाला हो गया 60, ये हो गया 90, ये बोला 21। तो हमको क्या चाहिए, ये नीचे वाला एंगल चाहिए था। तो क्या होगा इसके, जब मैं cos थीटा अप्लाई करूंगा, तो cos थीटा का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब AM बाय AO, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए था, AM चाहिए था, तो ये होगा cos 60 इंटू AO, ठीक है। तो cos 60, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसका हम लोग सेगमेंट का, नीचे वाले सेगमेंट का जब एरिया निकालेंगे, तो पूरा सेगमेंट के लिए कितना था, पूरा सेक्टर का एरिया था 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सो 231 तो रहेगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कौन है AB है, तो AB का वैल्यू कितना निकला, AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब AB का हम निकालेंगे तो ये ट्वाइस ऑफ AM हो जाएगा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ M बोले तो 2 इंटू AM का वैल्यू कितना है cos 60, ठीक है, क्योंकि बीच वाला 60 21 इंटू, अब हमको क्या चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज तो चाहिए था, ठीक है। तो देखिए ये वाला मालूम है और ये वाला हमको चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, sin 60, तो sin 60 बोले तो OP बाय AO, तो सिर्फ OP इक्वल टू AO इंटू sin 60। तो ये तुम्हारा ये हो गया क्या, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड बोले तो AO मतलब 21 इंटू sin 60, ठीक है। ये दोनों हमको करना पड़ेगा, माइनस ये कटा, cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू 21 इंटू, ये तो 21 रहेगा ही, और sin 60 का वैल्यू कितना है, गलत लिखे, वो भी 1/2 ही है, गलत नहीं है, सही है 231 माइनस, तो ये कितना हुआ 441/4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आप एलसीएम ले लीजिए, 4 1 जो 4, 4 3 जो 12, 2 1, 4 2 जो 8 1 9 माइनस 441, तो 4 में से 1 गया 3, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 4 गया 4/4। तो जब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे कितना होगा 483 डिवीजन 4, 4 1 जा 4 0 8, 4 2 जा 8 0 3, 4 0 0 3 बचा, तो आंसर होगा 123/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा आपका ट्रायंगल का, ट्रायंगल बोल रहा हूँ, ये जो नीचे वाला जो सेगमेंट दिया गया है उसी का एरिया, नीचे वाला जो सेगमेंट है उसका एरिया होगा 123/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर लेंगे। तो आप लोग का आज होमवर्क है एक्सरसाइज 11, ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, जय हिंद।